एनर्जी को बनाया या मिटाया नहीं जा सकता, यही पढ़ा है ना हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये झूठ है, तो इमेजिन करो कि आप एक एस्ट्रोनॉट हो जो डीप स्पेस में अकेले तैर रहे हो। ना ग्रेविटी है, ना फ्रिक्शन है, ना कोई हवा है। तभी आप अपनी जेब से एक गन निकालते हो और स्पेस में फायर करते हो। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से वो गोली बिना किसी रुकावट के हमेशा सीधी चलती रहेगी। अब इसमें कोई थर्ड पार्टी फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोशन भी कंटिन्यू रहेगा। सिंपल फिजिक्स है, राइट? लेकिन जब वैज्ञानिक यही थॉट एक्सपेरिमेंट रियल यूनिवर्स में अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल अलग निकलता है। बंदूक से निकली गोली स्पेस में ट्रैवल करते हुए कुछ समय बाद धीरे धीरे स्लो होने लगती है और एक वक्त आता है जब वो लगभग रुक जाती है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। यानी आइंस्टाइन और न्यूटन दोनों की थियरीज यहाँ पर फेल हो जाती है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर कैसे? आखिर उस बुलेट की एनर्जी कहाँ गायब हो गई? अब आइंस्टाइन अपनी इस थियरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को मानना ही नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में आती है एक यंग साइंटिस्ट जिन्होंने ना केवल आइंस्टाइन को उनकी गलती का एहसास कराया, बल्कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी के इस होल को भी भर दिया और एक ऐसी रेवोल्यूशनरी थियरी दी जिसने आज के इस पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव रखी और जवाब दिया उस पैराडॉक्स का जिसे आइंस्टाइन भी सॉल्व नहीं कर पाए थे, कि फोटॉन्स अरबों सालों बाद अंतरिक्ष में ट्रैवल करते हुए अपनी 99% एनर्जी कैसे खो देते हैं और आखिर वो एनर्जी जाती कहाँ है। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो साल 1915 में आइंस्टाइन अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे। यह थियरी बताती थी कि ग्रेविटी कोई इनविजिबल फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस और टाइम का कर्वेचर है। जैसे कि एक हैवी बॉल ट्रैम्पोलिन के सरफेस को नीचे दबा देती है, वैसे ही प्लैनेट्स और स्टार्स स्पेस टाइम में एक कर्व क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू दूसरी बॉडीज उसमें मूव करती है। अब आइंस्टाइन के लेक्चर्स गोटिंगन यूनिवर्सिटी में हो रहे थे और पूरा एकेडमिक वर्ल्ड उनकी बातों से फैसिनेटेड था। लेकिन एक चीज थी जो आइंस्टाइन को अंदर से परेशान कर रही थी। उनके नए इक्वेशन में टोटल एनर्जी का बैलेंस कहीं भी नहीं मिल रहा था। फिजिक्स का एक बेसिक रूल है, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। अगर एक सिस्टम में कुछ मोशन हो रहा है, कुछ पार्टिकल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उनका कंबाइंड एनर्जी कांस्टेंट ही रहना चाहिए। लेकिन आइंस्टाइन के नए ग्रेविटी इक्वेशन में ये कंजर्वेशन दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो कंफ्यूज हो गए, क्या एनर्जी स्पेस टाइम के कर्व में छिपी हुई है या फिर मैटर के अंदर, या दोनों का कॉम्बिनेशन है? उनका डाउट बढ़ता गया। अब आइंस्टाइन के लेक्चर सुनने वाले एक और ब्रिलियंट माइंड थे, डेविड हिल्बर्ट। वो मैथमेटिक्स के लेजेंड थे। आइंस्टाइन की थियरी से इंप्रेस होकर हिल्बर्ट ने खुद इक्वेशंस एनालाइज करना शुरू किया और उन्होंने कुछ